सभी का स्वागत है। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग आए हैं हमारे अतिथिगण और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रेरणादायक है। यह दिन हम सभी को याद रखने का दिन है। हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए न जाने अपने ऊपर कितने जुल्म सहे, कितनी ताकतें ऐसी थी जो हमारे देश को नीचा दिखाने में लगी हुई थी। लेकिन हमारे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। आज के दिन हम यह जो पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज भी हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं, उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज भी हम ऐसे महान क्रांतिकारियों को याद करते हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत से, अशफाक उल्लाह खां, बहुत से ऐसे महान क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश के लिए अपना एक पल भी गंवाए, अपनी जान को हथेली पर रखकर खुद ब खुद देश की रक्षा में शहीद हो गए। आज भी हम ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं। यह देश ऐसे महापुरुषों के लिए है, या उनके लिए है जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर हम लोगों को आजादी दिलाई। आज यह देश केवल उन शहीदों को आज के ही दिन नहीं बल्कि हमें हर उस दिन याद करना चाहिए जिस दिन हमें नई जिंदगी मिलती है। हमें हर बात को याद रखना चाहिए कि हमारा देश किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में आजाद हुआ। आज हम सभी इस आजादी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हमारी आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं। 19वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। 79 इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उन वीरों को याद करते रहें, उन लोगों को याद करते रहें जिन्होंने हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक महान कार्य किया है। आज हमारा देश ऐसे महापुरुषों को भूलने के लिए तैयार नहीं है, न ही इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हम लोग भी ऐसे कार्य करें जिनसे हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो। हम लोग, हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी ये है कि हम लोग शिक्षित हो, हमारा समाज शिक्षित हो, हमारे संस्कार अच्छे हो, जिससे हम और आप एक अग्रसर होकर आगे की ओर बढ़ सके। हमारा देश हम सबको आगे की ओर ले जाना चाहता है। जैसे हम लोग देखें तो राजगुरु बहुत ही कम उम्र में, 11 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव, ये सभी लोग, उन लोगों को फांसी दे दी गई। किस लिए दे दी गई? क्योंकि इन्होंने जंगे आजादी में वो बीज बो दिया था, उस चीज को आगे बढ़ावा कर दिया था जिस चीज को हमारे देश की जरूरत थी। आज भी अगर हम सभी लोग एक क्रांतिकारी के रूप में अपने देश को अग्रसर होकर आगे बढ़ता हुआ देखें तो हमारा देश शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, विकास की ओर बढ़ना चाहिए। हम सभी लोग एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर ऐसे परिवार हैं जहाँ शिक्षा से वंचित हैं। तो हमारा प्रयास, हम सभी का प्रयास, हम शिक्षकों का प्रयास तो ये होना चाहिए कि हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षित करना है, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं या अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि उन विद्यार्थियों को हम भविष्य के लिए तैयार करें, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए हम उन पर डिपेंड न हो, हम उनको इंडिपेंडेंट करें, उनको आगे बढ़ाएं। हमारा देश ऐसे लोगों से यादगार रहा है। अभी जल्द ही में हमने देखा कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। आज भी ऐसे वीर हैं जो हमारे दुश्मनों को
मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। तो हम उन वीरों को भी याद करें और उन क्रांतिकारियों को भी याद करें, उनके बलिदान को भी याद करें जिन्होंने अपना देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज भी 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन हम लोग देखते हैं, हम लोग दिमाग में कुछ लाइनें आती रहती हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, यह शुभ दिन है हम सबका लहरावे तिरंगा प्यारा। आज भी हम झंडे की खातिर ये कहीं न कहीं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन तो जरूर हमारे दिमाग में ये गाना आता है, ये गीत आता है, ये संगीत आता है लता मंगेशकर जी का गाया हुआ। तो हम लोग भी इस गीत को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, देशभक्ति जैसा महसूस करते हैं। हमारा देश ऐसे महान लेखकों और महान गीतकारों से भरा पड़ा है और जिसके द्वारा हम देश की सर्वस्व चीजों को याद करते हैं। आज भी हम न कुछ करें तभी गीतों के द्वारा उन बातों को याद करते हैं। और इसी के संदर्भ में 2 लाइनें लिखी है कि जहां सम्मान तिरंगे का है वहीं सच्ची आजादी है, जहां सम्मान तिरंगे का है वहीं सच्ची आजादी है। तो हमें भी अपनी आजादी के लिए अपने तिरंगे को संभाले रखना चाहिए, अपने तिरंगे से को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने घर में हमें देशभक्ति, देश प्रेम की बातें करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आज जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं यह कल का भविष्य है, ये कल अपने आप को सुधारेंगे, अपना देश आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, ताकि हमारा देश हमारे राष्ट्र की तरह हमारा देश भी उन्नत करता रहे, हमारा परिवार भी उन्नत करता रहे। गांव में ऐसा न हो कहीं किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता हो, हमारे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो कि अपने आप खुद कुछ न कुछ कर लें। हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम करेंगे। हमें बस 2 बातें ध्यान में रखनी है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रेरणादायक है और यह दिन हमें हर बार सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे, तो उस टाइम में हमारी परेशानियां भी हमसे यह कह रही थी कि किस प्रकार से हम अपने इस परेशानियों से बाहर आए, अपने देश को आगे बढ़ाए। आज हम सभी लोग आजाद हैं और आजादी का एक और बहुत ही उल्लास से मनाते हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत।